नमस्कार साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गमूल याद करना। वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है जो संख्या पद्धति अगर किसी सिलेबस में है तो वर्गमूल का जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो जो वर्गमूल से रिलेटेड जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लेके हम वर्गमूल याद करते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस उस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्गमूल से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हर एक सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाए, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। और सभी प्रकार के जो वर्गमूल्स हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन इसलिए लिखे गए हैं कि ताकि समय आपका नहीं लगे, क्वेश्चन लिखने में समय नहीं लगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है ये 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, यानी कि ये सेम संख्या हो और इनफाइनाइट तक चलती हो। तो इसका वर्गमूल कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो संख्या है उसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो गुणनफल होगा जो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। जैसे 6 है वो क्रमागत संख्याएं 2 और 3 का गुणनफल है, 2 और 3 का गुणनफल है। 6 क्या है? 2 और 3 का गुणनफल है। तो जब यहाँ पर प्लस चिन्ह हो, प्लस चिन्ह इन सबके बीच में प्लस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या इसका हल होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। मैंने क्या बताया कि सेम संख्या हो और वर्गमूल के अंदर हो और इनफाइनाइट तक चलती हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस संख्या का ऐसे दो गुणनफल होंगे जो क्रमागत संख्याएं हो, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो। जैसे 6 के गुणनफल 2 इंटू 3, 72 के गुणनफल जैसे 8 इंटू 9। तो क्या होगा कि अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगी। तो इसका आंसर हो गया 3। जैसे 72 है, 72 को हम क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 8 गुणा 9। तो ये माइनस का चिन्ह, अब इन सबके बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह होने पर छोटी संख्या जो होगी वो इसका हल होगी, यानी कि इसका हल क्या होगा? 8। इसी प्रकार से जब क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये संख्याएं हो, जैसे मान लो 2 गुणा 3 की हो गई, फिर 3 गुणा 4 की अगर 12 आए, यहाँ पर 12 हो सकती है। फिर 4 गुणा 5 की हो, जैसे यहाँ पर 20 हो सकती है। 5 गुणा 6 की हो, यहाँ पर क्या हो सकती है? 30। इस प्रकार की क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये संख्या हो, तब क्या करेंगे कि जो अगर प्लस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या इसका आंसर होगा, अगर माइनस का चिन्ह हो तो छोटी संख्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार की संख्याएं आपको मिलेगी, जैसे 132 हुआ, 132 क्या है? 11 और 13 का गुणनफल है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे इसका जो है क्रमागत संख्याएं ऐसी नहीं है जो गुणनफल करने पर 5 आए। 1 और 5 का गुणनफल तो हो सकता है, लेकिन 1 और 5 क्या क्रमागत संख्याएं नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इस प्रकार की यदि क्रमागत संख्या का गुणनफल नहीं हो तब क्या करेंगे? एक सूत्र लगेगा, कौन सा? 4a प्लस 1 प्लस माइनस। यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तब प्लस का यूज लेंगे, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह यूज लेंगे। अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इसका सूत्र है ये। एक ही जगह, क्योंकि इसके जो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम नहीं लिख रहे इसको, तो क्या करेंगे? ये सूत्र लगाएंगे। 4a, a का मतलब क्या है? 5 है, तो 5 इंटू 4 कितने हो गए? 20। 20 में 1 21, यानी कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा? अंडर रूट 21। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए जो सूत्र में जो प्लस का चिन्ह है वो काम में लेंगे, प्लस 1 अपॉन 2। इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट 21 प्लस 1 अपॉन 2। अब अगला क्वेश्चन है 8। अब 8 क्या क्रमागत संख्याएं हैं? गुणनफल करने पर क्या 8 की जो गुणनफल है वो क्या क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है? यानी कि जैसे 4 इंटू 2 तो है, लेकिन ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, इसलिए ये सूत्र लगा देंगे।
8 में ये एक ही जगह 8 रखेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33 अंडर रूट 33 और यहाँ पर जब माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे अपॉन 2, ये इसका हल होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्योंकि ये सूत्र तब काम में लेंगे जब ये क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में ना हो, तो यानी कि पेन ही चलाना नहीं पड़ेगा। इनमें देखेंगे 6 किसका गुणा है, 2 इंटू 3 प्लस का चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगा। 72 क्या है, 8 इंटू 9 यानी कि माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो गई। अब इसके जो है वो गुणनफल नहीं हो रहे, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल नहीं है ये, तो ये सूत्र लगाएंगे और सूत्र से इसका भी हल हो सकता है। जैसे मान लो एक की वैल्यू क्या है, 6 है इसमें, तो 6 चौका 24 और 1 25 यानी कि 5 आ गया, और यहाँ पर प्लस है तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं, 5 प्लस 1 बटा 2 तो 6 बटा 2 यानी कि वापस 3 आ गया। इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ये 72 है, यहाँ पर 72 है तो 4 दूनी 8 7 चौक 28 प्लस 1 अंडर रूट में है और ये यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह अपॉन 2, तो ये क्या होगा 289 यानी कि 17 का अंडर रूट हो गया और ये क्या हो गया माइनस का 1, 17 माइनस 1 कितना हो गया 16, 16 बटे 2 यानी कि वापस 8 आ गया। इस सूत्र के द्वारा भी इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है, लेकिन ये सूत्र तो तब लगाना है जब ये क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ना हो। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, जैसे इन एक सेम संख्या हो, अंडर रूट में हो और गुणा के रूप में हो और इनफाइनाइट तक चलती है, तो इसका आंसर वो सेम संख्या ही होती है, इसका आंसर 3 होगा। जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चले तो वो 5 होगी, यानी कि अंदर वाली संख्या ही इसका आंसर होगी। अब इसका क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट तक नहीं चल रही तो इसको क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि अंडर रूट है या फिर 1/3 है या फिर 1/5 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट है ना तो 1/2 है, यानी कि इसकी पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, हाफ है तो 2 की पावर करेंगे, 1/3 तो 3 की पावर करेंगे, 1/5 है तो 5 की पावर करेंगे। अब कितनी अंडर रूट है, 1 2 3 4 अंडर रूट है, तो 2 की पावर 4 तक ले जाएंगे। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार अंडर रूट है तो 4 बार लिखेंगे, और ये अंडर रूट है यानी कि पावर हाफ है तो 2 की पावर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो सबसे जो लास्ट संख्या है उसको अलग से लिख लेंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे, तो 1 2 3 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, यानी कि इसका मान क्या आ गया 15, और इसका क्या है 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो जो 5 है उसकी पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर, यानी कि ये जो लास्ट वाली संख्या है उसको तो नीचे लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या है उसको तो हम पावर में नीचे लगाएंगे 16 और ऊपर क्या लगाएंगे 15, इस प्रकार से हल करेंगे, ये इसका हल होगा। यानी कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसका आंसर क्या होगा 5 की पावर 15/16। ये कैसे आया, यानी कि अंडर रूट है यानी पावर हाफ है तो 2 की पावर में लेंगे, 2 की पावर में कितनी लेंगे, यानी अंडर रूट कितने हैं 1 2 3 4 हैं तो 4 तक लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब लास्ट वाले जो संख्या है उसको अलग से लिख लेंगे और बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 15, ये आ गया 16, बस लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे नीचे और जो योग है उसको लिखेंगे ऊपर, 5 की पावर 15/16। इसी प्रकार से ये होगा, इसमें क्या होगा पहले, यानी कि इसकी 1/3 है, ये पावर में क्या है 1/3, तो क्या करेंगे 3 की पावर लिखेंगे। अब 3 की पावर कितनी कहाँ तक जाएंगे, कितने अंडर रूट है 1 2 3 4, कितनी बार 1/3 है 4 बार, तो 3 की पावर 4 तक लिखेंगे,
4 ही है ना, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 तक लगाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। इसको अलग से लिख लेंगे, इसका ऐड कर देंगे। अब क्या आ गया, 3 की पावर 0 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 27 कितने हो गए 13 और 27 10 40 हो गए। यानी कि 7 की पावर क्या आएगी 40 तो आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 3 की पावर 4 यानी कि 81 नीचे आएगी। ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा आंसर। अब क्या करेंगे, 11 की पावर क्या है 1/5 है, 1/5 है तो क्या करेंगे 5 की पावर लगाएंगे। 5 की पावर कितनी लगाएं, अंडर रूट ये 1/5 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार है तो 5 की पावर 3 तक ले जाएंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब लास्ट वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर इनको बाकी सबको योग कर देंगे। 1 और 5 6, 6 और 25 कितने होगा 31, यानी कि 11 की पावर कितनी आएगी 31 अपॉन 5 की पावर 3 यानी कि 125। ये इसका आंसर होगा। ऐसी जो गुणा में संख्याएं हो इनफाइनाइट तक नहीं चले, इनफाइनाइट तक चलती है तो कोई मतलब 1 सेकंड का हल होगा इसमें, क्योंकि वही संख्या आएगी अंडर रूट के जो अंदर है वही संख्या यहाँ पर आएगी। अब अगर अंडर रूट में है और इनफाइनाइट तक नहीं चल रही तो क्या करेंगे कि अंडर रूट में है तो क्या होगा 2 की पावर लगाएंगे। अब 2 की पावर कहाँ तक लेके जाएंगे कि अंडर रूट कितने हैं 1 2 3 4, 4 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 को हम अलग से लिख लेंगे। फिर ये तो गया 16 और इनका योग हो गया 15, तो 5 की पावर कितने लिखेंगे 15/16, यानी कि योग को ऊपर लिखेंगे और लास्ट वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा, इसकी ये क्या है 1/3 है पावर, 1/3 पावर में है तो 3 की पावर लिखेंगे। 3 की पावर कितनी बार लिखेंगे 1 2 3 4, 4 है तो 4 बार। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 3 तक तो हम इसका ऐड कर लेंगे और ये अलग से लिख देंगे, यानी कि ये कितने हो गए 1 और 4 कितने हो गए 1 और 3 4, 4 और 9 13 हो गए, 13 और 27, 13 और 27 कितने हो गए 40 हो गए, यानी कि 40/81। अब 11 है, 11 की पावर कितनी लग रही है 1/5, 1/5 है तो 5 की पावर लगाएंगे। 5 की पावर कितनी बार लगाएंगे 1 2 3 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 तक हम इसको ऐड कर लेंगे। 1 + 5 6, 6 और 25 कितने हो गए 31, 31/125, ये इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार की ये सभी फॉर्मेट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए यहाँ पर होगी संख्या और यहाँ पर होगी अंडर रूट में संख्या, यहाँ पर होगी संख्या और यहाँ पर होगी अंडर रूट में संख्या। अंडर रूट वाली जो संख्या है उससे बाहर हमेशा 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो हमें लाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 है तब क्या होगा, यानी कि 8 के जो है ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि योग करने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर क्या हो 15 हो। 8 के ऐसे 2 टुकड़े क्या हो गए 5 3 15, 5 और 3 योग किया तो 8 हो गया और गुणा किया तो 15 हो गया, यानी 5 को और 3 को गुणा किया तो कितना आया 15 और 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आ गया। तो इसका हल क्या होगा अंडर रूट 5, और यहाँ पर जब प्लस हो तो बीच में चिन्ह किसका होगा प्लस का, अंडर रूट 3, ये इसका आंसर होगा। अगर हम इसका वर्ग करके देखते हैं तो वापस यही संख्या आती है। देखिए वर्ग करके देख लेते हैं, जैसे अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो गया 5 और अंडर रूट 3 का 3 और प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, तो वापस 8 + 2 अंडर रूट
15, ये वापस वही संख्या आ गई। तो इसका डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि 8 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जो योग करने पर 8 आए, गुणा करने पर 15 आए। 5 और 3 हो गए, तो √5 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, √5 प्लस √3, ये हो गया इसका आंसर। अब अगले में क्या होगा कि यहाँ पर 2 है तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। अब क्या होगा कि 14 के 2 टुकड़े ऐसे होंगे जो योग करने पर 14 आए, गुणा करने पर ये 33 आए। अब क्या करेंगे, 11 और 3, 11 और 3 लिख सकते हैं इसको। 11 और 3 क्या हो गया, 14, और 11 3 33, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √11, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा, √3। इसका जो हल है वो ये होगा, यानी कि इसका जो वर्ग करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। अब देखना इसमें क्या है, 2 नहीं है तो 2 हमें करना पड़ेगा। 1 2 को यहाँ पर रख लेते हैं, √18, फिर प्लस 2। अब हमें 1 2 को अंदर ले जाना है, 2 अंदर जाएगा तो कितना होगा, 4 होके जाएगा, तो 8 चौक 32, अंदर क्या हो जाएगा, ये 32 लिखा जाएगा। अब 18 के ऐसे 2 टुकड़े की गुणा करने पर 32 आए और जोड़ने पर 18 आए, तो 16 दोनों 32, 16 और 2, तो √16, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का, और √2, इसका आंसर क्या हो गया, 4 प्लस √2, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 अंदर से लाएंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 माइनस √4 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको, 40 को। तो अब क्या होगा, √7, अब 4 को बाहर लाएंगे तो क्या होगा, 2 2 √10। अब इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि योग करने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो योग 5 और 2 हो गया, 5 दूणे 10, 5 और 2, तो √5 और √2। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का, ये आज का, ये इसका हो गया आंसर। अब देखना, ये यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2 लाएंगे तो क्या होगा, 17 चौके 68, यानी कि √18 प्लस 4, ऐसे लिख देती हूँ, 17 चौके 68, यानी कि √18, फिर प्लस ये 4 को बाहर लाएंगे तो 2 है, 2 आएगा बाहर, और √17। अब जोड़ने पर तो आएगा 18 और गुणा करने पर 17, तो 17 × 1 ही होगा, 17 और 1 18 हो गया, 17 और 1, यानी कि √17, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा, √1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √17 प्लस √17, √17 प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। अब इसका क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना, ये क्या होगा, 2 ही, यहाँ पे हम 2 ही रखना है, यहाँ पर क्या करना होगा, 2 को ही रखना होगा, यानी कि ये 3 एक्स्ट्रा है, 3 को अंदर ले जाओ, 3 अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा, और 9 को 5 से किया तो 9 5 45, और 18 के ऐसे 2 टुकड़े की 45 गुणा करने पर 45 और जोड़ने पर 18, तो कितना हो जाएगा, ये इसको संख्या को डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 2 √45, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 18 के 2 टुकड़े क्या हो गए, 15 और 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, √15, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो √3, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या होगा, इसका देखना, यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, तो 17 के से 2 टुकड़े क्या होगा, 30 आ जाए, गुणा करने पर 30 आए और योग करने पर 17 आए, तो 15 दोनों 30, 15 और 2, √15, और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस √2, ये इसका आंसर है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि आपको अगर ये आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसको एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पर हमेशा 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 है तो इसके 2 टुकड़े करेंगे,
8 के से 2 टुकड़े की गुणा करने पर 15 आए और योग करने पर 8 आए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 है, गुणा करने पर तो 33 आए और योग करने पर 14 आए। 11 और 3 हो गए, अंडर रूट 11 माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा अंडर रूट 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्गमूल से रिलेटेड संख्या पद्धति टॉपिक है, तो वर्गमूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें से आजकल का पैटर्न जो है वो इस ऐसे क्वेश्चन का है जो आपको चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। इनको करने में टाइम भी नहीं लगेगा, ना आपको पेन चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।